मोहिनी जी क्या कर रही हैं आप ये? भाभी आप साहब, क्या कर रही हैं? हिम्मत रखिए थोड़ा, हम सब आपके साथ हैं मोहिनी जी। भाभी साहब हाथ हटाइए, आपका हाथ जल रहा है। खुद को दर्द देने से क्या मिलेगा? हमारा हाथ प्रेम भाई साहब छोड़ दीजिए, दर्द की आदत सी हो गई है अब हमें। बुआ क्या कर रही हैं आप? आपको किसी को कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सच है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बुआ। आपको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। आप वीरगढ़ के राजासा की माँ हैं। जितना हक इस महल पर पृथ्वी फूफासा का है ना, उतना ही हक आपका भी है। हमारी वजह से क्या कुछ नहीं सुनना पड़ा आपको? क्या फर्क पड़ता है बुआ माँ? आप हमारे लिए सब कुछ हैं। आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे, मगर आपको कुछ नहीं होने देंगे। वो मोहिनी भाभी सा ने इस रिमझिम को अपनी मासा से बुला के ना इतना परेशान कराया, कठिन से कठिन परीक्षा दिलवाई। वो कौन होती है परीक्षाएं लेने वाली? आज तक खुद उसने किसी रिश्ते का मोल समझा है? परीक्षाएं लेगी। चाचा साहब, आप गलत समझ रहे हैं। हो सकता है कि जिसने भी आपको वहाँ पर बंद कर रखा हो, उसने आपको इतना परेशान किया हो कि आप अपने दिमाग में ये सब कहानियां बना रहे हैं। रिमझिम बेटा, कहानियां तो उन्होंने बुनी है और हमें बहुत अजीब लग रहा है कि तुम कैसे उन पर यकीन कर रही हो, कैसे तुम्हें हम जो कह रहे हैं उस पर भरोसा नहीं हो रहा है। हमें अच्छे से याद है रिमझिम, उस दिन मोहिनी और समीर, उन दोनों ने मिलकर हमें गाड़ी की डिक्की में डाला था। उस दिन गाड़ी समीर ही चला रहा था। रिमझिम, 2 साल से ज्यादा वक्त बिताया हमने उस कैद खाने में। बहुत तड़पे हैं हम, बाहर की दुनिया भूल गए थे हम। हमारी पत्नी हमारे साथ ऐसा कर सकती है तो हमें डर इस बात का है बेटा कि कल को समीर भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना करे। जिस दर्द से हम गुजरे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी भी उस दर्द से गुजरे। रिमझिम बेटा, हम जानते हैं कि शरण भाई साहब नहीं रहे, लेकिन तुम हमारी जिम्मेदारी हो, हमारी बेटी हो, और हमारे रहते हमारी बेटी के साथ कोई कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकता। हम हैं रिमझिम। आज तक इस महल में जितने भी काले काम हुए हैं, उन सबको ये दोनों अंजाम देते आए हैं। ये दोनों मुजरिम हैं, धोखेबाज हैं, गद्दार हैं, मक्कार हैं ये दोनों। औरत जात के नाम पर धब्बा है ये औरत। 2 साल काल कोठरी में डालने वाली डायन है ये औरत। ठीक तो है ना? आपको लगी तो नहीं? सब कुछ ठीक करना पड़ेगा रिमझिम। वो माँ पूरी तरह से टूट चुकी है। तुम तो जानते हो ना कि हम उनके आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते। पृथ्वी चाचा साहब, आपने 2 साल का दर्द मुझे आज दिखाई दे। वो हमें कुछ गलत नहीं कर सकती, वो सच्ची, ये तो हम जानते हैं ना। पृथ्वी चाचा साहब ही सच्चे हैं, उनके आगे झूठ नहीं बोलती। और हम तो सोच भी नहीं सकते समीर इन 2 सालों में उनके ऊपर क्या बीती होगी। वो अपने परिवार, इस पूरी दुनिया से दूर रहे थे। हमें उन्हें वक्त देना होगा इस सदमे से उभरने के लिए। हमें पता करना होगा कि वो क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्यों उन्हें इतना भरोसा है कि उन्हें किडनैप बुआ माँ और आपने, कहीं आप भी इन सब में शामिल तो नहीं?
ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत। ऐसा नहीं है तो कैसा है रिंझिम? मैं तो विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे जहन में ये सवाल आ भी कैसे सकता है। रिंझिम, हमारे बीच में कितनी भी अनबन क्यों ना हो, लेकिन हमें हमेशा लगता था कि पूरी दुनिया चाहे हमें गलत समझे, मगर तुम हमेशा हमारा साथ दोगे, तुम हमेशा हम पर भरोसा करोगे। मुझे आप पर भरोसा है, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें हम पर भरोसा है ना रिंझिम, तो चलो फूफासा के पास और जाकर बताओ कि हम और हमारी बुआ माँ बेकसूर है और हमारी बुआ माँ को वापस अपना ले। तुम्हारी बात तो मानेंगे ना वो? चलो। मैंने उनसे ये बात कही थी सब, लेकिन उनका मानना ये है कि हम और बुआ माँ दोषी हैं और हम तुमसे झूठ बोल रहे हैं, यही ना? मैंने ऐसा नहीं कहा समीर, पर पृथ्वी चाचा से जानबूझकर झूठ क्यों बस बोलेगा? रिंझिम, समझ गए हम कि तुम्हें हम पर भरोसा ही नहीं। ऐसा नहीं है ऐसा। ऐसा नहीं है तो कैसा है? हर चीज को कहने की जरूरत नहीं होती है रिंझिम। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तुम्हें हम पर भरोसा ही नहीं है ना? कहो तुम भी, लगाओ तुम भी हम पर इल्जाम, कहो कि हम दोषी हैं, हम मक्कार हैं, हम ढोंगी है ना रिंझिम? ये सब हमने किया है ना? तुम भी अपने चाचा की तरह ना मारो हमें, मारो रिंझिम, मारो रिंझिम। क्या आप क्या कर रहे हो? हाँ रिंझिम, हम पागल हो गए। आज तुमने समीर सिंह शेखावत की ऑनेस्टी पर सवाल उठाया, उसकी नीयत पर सवाल उठाया रिंझिम। तुम्हें लगता है कि हमने ये सब कुछ किया है? हमने तुम्हारे चाचा सा को 2 साल कहीं पर बंद करके रखा, ये सब कुछ हमने किया है ना? हम क्रिमिनल हैं रिंझिम, हम मक्कार हैं, हम धोखेबाज हैं। ये सब कुछ जो हुआ है ना, ये हमने किया है। बोलो, ये सब कुछ हमने किया है रिंझिम। तुम धोखेबाज हो, दगाबाज हो, मक्कार हो, और एक बार नहीं 10 बार कहूंगा, 1000 बार कहूंगा। आखिर वो तो तुम अपनी माँ के बेटे ना। तुम्हें क्या लगता है समीर कि अगर मेरी बेटी भोली है, मासूम है, तो तुम उसे डरा सकते हो, धमका सकते हो? अकेली नहीं है वो, उसका बाप उसके साथ है। आप जैसा समझ रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है। चाचा साहब, समीर ऐसे नहीं है, आप उन्हें गलत समझ रहे हैं। जिम बेटा, तुम नहीं जानती इन बुआ भतीजे को, हम जानते। रूप, इन दोनों की शादी धोखे से हुई थी ना? समीर अमायरा से शादी करना चाहता था ना? जी भाई साहब, पर पृथ्वी भाई साहब। पर क्या प्रेम? तुम अपनी बहन के चमचे हो ना, तो ये बताओ, शादी के बाद कभी भी तुम्हारी बहन ने रिमझिम को समीर की पत्नी माना? नहीं ना? क्या समीर ने रिमझिम को अपनी पत्नी माना? नहीं। ये शादी राजगद्दी पाने का एक षड्यंत्र है ना? आप रुक जाइए अब। क्या क्या कह रहे हैं? हमारा लाडला कभी गलत नहीं हो सकता। आप हमें गलत मानते हैं ना? और ठीक है, हमने गलतियां की भी है, तो आपको जो भी कहना है आप हमें कहिए ना। उन्हें क्यों दोष दे रहे हैं आप? उन्हें इन सब के बीच में मत लेकर आइए आप। बस बहुत हो गया तुम्हारा ये त्रिया चरित्र यहां नहीं चलेगा। रानी बनने का सपना था ना आपका? उसी सपने को पूरा करने के लिए तुम अपने सपोले को यहां ले आई। ये सपना
हम तुम्हारा पूरा नहीं होने देंगे। भगवान के लिए बस कीजिए। बस कीजिए बाबा, बोलने दीजिए इन्हें जितना बोलना है। बोलिए। आप गलत समझ रहे हैं चाचा साहब। मैं मानती हूँ कि समीर और मेरी शादी धोखे से हुई थी, लेकिन जब समीर को पता चला था ना कि हमारी शादी हुई है, तो उन्होंने इस रिश्ते को पूरे दिल से मौका दिया। मुझे गुंडों से बचाया, हर बार इन्होंने मेरी जान बचाई। क्या क्या नहीं किया इन्होंने मेरे लिए। समीर का प्यार झूठा नहीं है चाचा साहब। झूठा है रिमझिम। इसने तुम्हें बचाया क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो इसके हाथ से राजगद्दी चली जाती। ये जो कुछ भी करता है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए करता है, लेकिन अब में से और वो सब नहीं करने दूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं बेटा, अब नहीं। क्या कर दिया आपने चाचा साहब? बस कीजिए। क्या कर रहे हैं आप? आप क्यों हमारे लाडले के साथ ऐसा कर रहे हैं? भगवान के ये भी नकल नागिन हो ना तुम? तो हमारे रहते तुम्हें हमारे परिवार को डसने नहीं देंगे। बस, 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 बस। बहुत बोल लिया और बहुत सुन लिया हमने। अब तक हम चुप थे क्योंकि हमारी बुआ माँ आपसे प्यार करती है, उस बात का लिहाज रख रहे थे, आपका सम्मान कर रहे थे, लेकिन आप बस। क्या कहा? ये राजगद्दी का लालच है हमें। अरे राजगद्दी माय फुट। कल नहीं आज छोड़ दे हम ये राजगद्दी, मगर इस इल्जाम के साथ नहीं। अगले 24 घंटे में हम असली गुनहगार को आपके सामने लाकर खड़ा करेंगे और ये साबित करेंगे कि हम और हमारी बुआ माँ गलत नहीं है। ठीक है, हमने दिए तुम्हें 24 घंटे, लेकिन अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम वो करोगे जो हम तुमसे कहेंगे। चलो रिमझिम।
अम्मा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमने कहा है वो हम करेंगे। आपके बेटे के रहते हुए कोई आप पर सवाल नहीं उठा सकता है। बहुत जोर से लगा आपको। आज तक कभी हाथ नहीं उठाया उन्होंने आप पे। उनकी किसी भी बात को ना आप अपने दिल पे मत लेना। 2 साल बाद लौटे हैं ना महल में, तो शायद इसलिए ऐसे बिहेव कर रहे हैं। देवी माँ ही जाने जहाँ थे वो, किस हालात में थे, पर हमें यकीन है कि वो ठीक हो जाएंगे। हमसे प्यार करने लगेंगे, हमारे प्यार को समझेंगे। सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप इन सब में अपने आप को मत उलझाइए। कैसे ना उलझाए वो अम्मा? जब कोई आप पर सवाल उठाता ना तो यहाँ जलन लगता है, दर्द उठता है बोमा। आप हमारे लिए सब कुछ है। कोई इस तरह आपके बारे में बोले नहीं सुन सकते। अपनी बुराई अपने ऊपर सब कुछ ले लेंगे, मगर आपके ऊपर कुछ नहीं आने देंगे। लाडला, हम जानते हैं बच्चा कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। देवी माँ का शुक्र है कि हमें बच्चे के रूप में आप में से। चाचा, आप समीर को गलत समझ रहे हैं। रिमझिम, तुम तो रहने ही दो। तुम्हें तो समीर अच्छा लगेगा ही, क्योंकि उसने प्यार की पट्टी जो बांधी हुई है तुम्हारी आंखों पर। भाई साहब, हम आपको बताते हैं, उस समीर ने ना हमें महीनों तक नौकर बना के रखा था। डोला मारू से ज्यादा काम करवाते थे भाभी से और समीर बनना। हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो गई थी, हम इतने ट्रॉमा में आ गए थे। चिंता मत करो, अब हम आ गए हैं ना, तो अब इस महल में किसी के साथ भी कुछ भी गलत नहीं होगा। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, पर एटलीस्ट ये तो बताइए कि आपको वो पनिशमेंट मिली क्यों थी? समीर ने ऐसा क्यों किया आपके साथ? क्या किया था आपने ऐसा? सही कह रही हैं रिमझिम, आपको सजा आपके गुनाहों के लिए मिली थी। और सजा याद है आपको, ये याद नहीं कि समीर बन्ना ने आपकी हालात को देखकर आप पे तरस खा के वो सारी रॉयल पदवी आपको वापस दे दी थी। समीर बन्ना, वादा कीजिए हमसे कि जिंदगी हमें चाहे किसी भी मोड़ पे लेकर आए, आप कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। कैसी बात कर रही हैं? ये सब क्या कर हमें शर्मिंदा कर रही हैं बुआ माँ? इस चीज के लिए आप हमसे वादा मांग रही हैं? एक बेटा कभी माँ का हाथ छोड़ सकता है क्या? सूरज उगना भूल जाएगा, मगर हम किसी भी सूरत में आपका साथ नहीं छोड़ेंगे बुआ माँ। बस कीजिए। तब चाचा से बुआ माँ को संभालिए, हम सबूत ढूंढ कर लाते हैं। पृथ्वी भाई साहब, समीर बन्ना बहुत अच्छे हैं। अगर आज हमारे और राजवीर के सर पे छत है तो वो सिर्फ समीर बन्ना की वजह से। उन्होंने हमें बहुत इज्जत दी है भाई जी। हाँ, तुम्हारे पति को काम दिया है इसलिए तुम ये सब बोल रही हो। उसकी साइड तो तुम लोग ही। पृथ्वी भाई साहब कभी झूठ नहीं बोलते, पर तुम तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो। ना बाप बड़ा, ना भैया, और सबसे बड़ा रुपया का। चुप बुआ साहब, प्लीज आप ऐसी सी बातें करके और चाचा साहब को मत भड़काइए। क्या बोल रहे हैं आप? आपको पता भी चल रहा है कुछ? हम हमेशा सच बोलते हैं, और सच ना हमेशा कड़वा होता है। पर चिज्जी साहब, हमारे एक बात समझ में नहीं आ रही। जो आदमी बिग्गी बिल्ली की तरह मुंह छिलाते हुए आगे पीछे घूमता था आपकी, आज अचानक से बब्बर शेर कैसे बन गया? यही बब्बर शेर तो चाहिए था हमें अपने पति के रूप में। हैं? आप तो जानते ही थे कि वो कैसे थे। हम यही तो चाहते थे कि हमें कोई ऐसा ही मर्द मिले
रॉयल मर्द। और अब जाकर आखिरकार उनका ये रूप देखने को मिला है हमें। अब चाहे कुछ भी हो जाए प्रताप भाई साहब, पर अब तू उन्हें हमें स्वीकार करना ही होगा। अब उन्हें हम अपने आप को छोड़ के जाने नहीं देंगे, क्योंकि इस बार अगर वो हमें छोड़ कर गए तो हम सच में छोड़ी हुई औरत ही बनकर रह जाएंगे, और ये हमें मंजूर नहीं। क्या चाचा साहब ने जो बुआ माँ पर इल्जाम लगाए हैं वो सच हो सकते हैं? और समीर के लिए उनके दिल में जो गलत फहमियाँ हैं उन्हें कैसे दूर करूँ